हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। हर आग राख नहीं बनाती, कुछ आग यादें छोड़ जाती हैं, चीखें छोड़ जाती हैं और ऐसी आत्माएं छोड़ जाती हैं जो मौत के बाद भी जलती रहती हैं। जब किसी औरत को जिंदा जला दिया जाए और उसकी आखिरी चीखें दीवारों में कैद हो जाए, तब वह घर सिर्फ मकान नहीं रहता, वह एक दहकता हुआ रहस्य बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां जलने की गंध कभी नहीं जाती, जहां बंद कमरा दरअसल एक कैद नहीं बल्कि एक चेतावनी है। और ये कहानी है उस एक गलती की जिसने आग को फिर से जिंदा कर दिया। एक ऐसी गलती की जिसके बाद जो हुआ उसे कोई सोच भी नहीं सकता। उस घर का नाम लेने से भी लोग आज कतराते हैं। शहर की सीमा के पास सुनसान गली के आखिरी छोर पर खड़ा वह 2 मंजिला मकान दिन में भी उदास लगता था, लेकिन रात होते ही मानो उसकी दीवारें सांस लेने लगती थी। लोग कहते थे कि उस घर में आग सिर्फ एक औरत को नहीं जलाई थी, आग ने उसकी आत्मा को भी जला दिया था। उस औरत का नाम किसी को ठीक से याद नहीं, लेकिन उसकी चीखें आज भी लोगों के कान में गूंजती हैं। कई साल पहले उसी घर के एक कमरे में वह औरत जिंदा जल गई थी। किसी ने कहा हादसा था, किसी ने कहा साजिश, पर सच ये था कि उसे जलते हुए किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लकड़ी का दरवाजा बाहर से बंद था, खिड़कियां लोहे की थी और अंदर आग के साथ उसकी दहाड़ती हुई चीखें थी। ऐसी चीखें जिनमें दर्द से ज्यादा बदला था। जब आग बुझी तो शरीर राख बन चुका था, लेकिन उस कमरे की दीवारें काली नहीं हुई, मानो आग ने सिर्फ शरीर को खाया हो, दीवारों को नहीं। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। आधी रात को पायल की आवाजें, जबकि घर में कोई औरत नहीं थी। रसोई में जलती हुई आंच अपने आप तेज हो जाती। बच्चों को नींद में जलन महसूस होती, जैसे कोई उनके पास से सुलगता हुआ गुजर गया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग जलने की गंध महसूस करते थे हर समय, जैसे किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि उस घर में कोई टिक नहीं पाया। जो भी रहता या तो पागल हो जाता या भाग जाता। तब बुलाया गया एक तांत्रिक, सफेद दाढ़ी, जलती आंखें और हाथ में काले धागों से भरी पोटली। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, ये आत्मा मेरी नहीं है, इसे मरने नहीं दिया गया। तांत्रिक ने उसी कमरे को चुना जहां वह औरत जली थी। कई रातों तक मंत्र, हवन और चीखों का सिलसिला चला। कहा जाता है कि उस रात घर की दीवारें कांप रही थी और छत से राख झर रही थी। आखिरकार तांत्रिक ने उस आत्मा को एक ही कमरे में बांध दिया। काले तांत्रिक चिन्ह, लोहे के कीले और दरवाजे पर ऐसा ताला जिसे सिर्फ मंत्र से खोला जा सकता था। जाते वक्त उसने साफ चेतावनी दी, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। ये दरवाजा नहीं, ये उसकी कब्र है। सालों तक
सब शांत रहा। घर वीरान पड़ा रहा, लेकिन लोग चैन से सोने लगे। फिर एक दिन वहां आया एक लड़का। नाम था रोहन। पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। दोस्तों से उसने उस घर की कहानी सुनी और हंस पड़ा। डराने की कहानी है बस, उसने कहा। चलो देखते हैं अंदर क्या है। रात के समय मोबाइल की टॉर्च लेकर रोहन उस घर में घुसा। जैसे ही वह उस बंद कमरे के सामने पहुंचा, उसके मोबाइल की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। दरवाजे पर बने तांत्रिक निशान अब भी थे, लेकिन उसे ये सब मजाक लगा। उसने ताले को हाथ लगाया और उसी पल उसकी उंगलियों में जलन हुई, जैसे किसी ने गर्म लोहे को छुआ हो। फिर भी वह रुका नहीं। जैसे ही बंधन टूटा, घर के अंदर हवा बदल गई। तापमान अचानक बढ़ गया। दीवारों से काले धुएं की लकीरें बहने लगी और तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी लेकिन जलती हुई। अब मैं आजाद हूं। रोहन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजे जोर से बंद होने लगे। खिड़कियां अपने आप सुलगने लगी। कमरों के बीचों बीच आग की परछाई उभरी। औरत का अधजला चेहरा, पिघली त्वचा, आंखों में ऐसा गुस्सा जो इंसान का नहीं था। वह आत्मा अब किसी कमरे में बंद नहीं थी, वह पूरे घर में फैल चुकी थी। अगले दिन उस घर से चीखों की आवाजें आई। लोग पहुंचे तो घर फिर से जला हुआ था, लेकिन इस बार आग का कोई निशान नहीं था। रोहन का शरीर मिला, पूरी तरह सुरक्षित, लेकिन उसकी आंखें जली हुई थी, जैसे उसने जिंदा आग को देखा हो। आज भी लोग कहते हैं उस घर में आग नहीं लगती, आग जलती है। और अगर कोई उस कमरे के पास जाए तो उसे जलने की गंध नहीं आती, उसे किसी के जलने की खुशी महसूस होती है। उस घटना के बाद उस घर पर ताला लगा दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि ताले सिर्फ दरवाजों पर लगते हैं, आत्माओं पर नहीं। रात के सन्नाटे में जब हवा बिल्कुल थम जाती है, तब भी उस घर के अंदर से जलती हुई सांसों की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी आग में फंसा हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। कई बार राहगीरों ने देखा है कि उस कमरे की खिड़की से हल्की नारंगी रोशनी झलकती है, जबकि वहां बिजली का कनेक्शन सालों पहले काट दिया गया था। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि रोहन की मौत अज्ञात कारण से हुई, लेकिन जो सिपाही उस घर के अंदर गया था वह आज तक चुप है। कहा जाता है कि उसने दीवार पर जले हुए हाथों के निशान देखे थे, नए, ताजा, जैसे किसी ने हाल ही में बाहर निकलने की कोशिश की हो। और उन्हीं निशानों के बीच किसी नोकीली चीज से लिखा हुआ एक वाक्य था, अभी और जलना बाकी है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वह आत्मा आजाद है। सबसे डरावनी बात यह है कि वह अब भी अकेली नहीं है। वह अब अकेली नहीं है। लोग कहते हैं जो भी उस कमरे में गया और और डर से भागा और डर से भाग नहीं पाया, उसकी आत्मा भी वहीं रह गई। हर नई आत्मा के साथ उस आग की ताकत बढ़ती जा रही है। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह साथी चाहती है। अगर कभी तुम्हें उस घर के पास से गुजरते वक्त अचानक गर्मी महसूस हो या बिना वजह कपड़ों में जलन की गंध आए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कहते हैं वह आत्मा अब भी दिखती नहीं है, वह महसूस की जाती है। और याद रखना, कभी कभी जो दरवाजे बंद दिखते हैं, असल में वही खुले होते हैं, बस इंतजार करते हैं अगले शिकार का। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और डरावनी कहानी को देखने सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ
जुड़े रहिए और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महा।